नमस्कार दोस्तों। आज हम गुजरात के पंचमहल जिले की शहरा तहसील के नंदरवा गांव में पहुंचे हैं। यहां जस्सी बेन अपने 3 बच्चों और बुजुर्ग मां जी के साथ बेहद कठिन हालात में जीवन गुजार रही हैं। इस असहाय परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची, जहां परिवार को राशन, कपड़े और जरूरी राहत सामग्री दी गई। अब सवाल ये है, क्या अन्नपूर्णा मुहिम की ये मदद आगे भी जारी रहेगी? इसी सच्चाई की पड़ताल करेंगे हम आज की इस रिपोर्ट में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र, कैमरामैन आशीष के साथ आप देख रहे हैं एस न्यूज चैनल गुजरात। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के शहरा तहसील में। दर्शकों, आप मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, उसमें देख सकते हैं कि गांव का नाम नादरवा है। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत यहाँ पे एक लाभार्थी परिवार है, उनका नाम है जो जस्सी बेन। उनको आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो राशन सामग्री देने के लिए आने वाले हैं, ऐसी हमको जानकारी मिली थी। तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे आज की कवरेज करने के लिए आए हैं। हमको जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है पहले 4 बार यहाँ पे राशन सामग्री दे चुके हैं और आज 5वीं बार राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो आज की कवरेज हम आपको वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। दर्शकों, अभी हम जो लाभार्थी परिवार है उनके घर पे पहुंच चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, इनको हिंदी नहीं आती तो हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, શું નામ છે બા તમારું? રસીબેન બેન, જો અત્યારે તમને જે સામાન મળ્યો છે બરાબર, તો પહેલા કેટલી વાર તમને મળ્યો 4 વાર અને આજે કેટલી વાર આજે મળવા આવ્યું તો 5 વાર बराबर? जसीबन का कहना है कि इनको पहले 4 बार राशन सामग्री मिल चुकी है और आज इनको 5वीं बार राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। और जसीबन, आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो इनका कहना है कि इनके घर के अंदर 6 सभ्य है जो ये अभी बैठे हुए हैं और एक पीछे है, तो थोड़ा दिमागी हालत ऐसे है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि आज की राशन सामग्री के अंदर ये क्या क्या लेके आए हैं। सारी जानकारी उनसे लेंगे हम। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? चंदू दास। सर, ये जो राशन सामग्री आज यहाँ पे लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो क्या क्या लेके आए, वो सारे विस्तार से हमको बताए। जी सत साहिब जी, ये संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने 5वीं बार लाभार्थी को सामग्री पहुंचाई गई है। इसमें दिया गया है कि आटा 25 किलो है और चावल 5 किलो है। ये 5 किलो आलू दिया गया है और 5 किलो प्याज दिया गया है और ये 2 पैकेट जीरे के दिया गया है और चना दाल 1 पैकेट दिया गया है, पीली मूंग दाल 1 पैकेट दिया गया है और हरी मूंग दाल 1 पैकेट दिया गया है, काले चने 1 पैकेट दिया गया है, चीनी 4 किलो दिया गया है और टाटा नमक टाटा चाय 1 पैकेट दिया गया है, बेसन भी एक पैकेट दिया गया है और सूखा दूध पाउडर 2 पैकेट 1 केजी दिया गया है और धनिया पाउडर 1 पैकेट दिया गया है, लाल मिर्च 1 पैकेट दिया गया है, टाटा नमक 1 पैकेट दिया गया है और नहाने का साबुन 4 पीस दिया गया है और कपड़े धोने का साबुन 1 केजी दिया गया है, हल्दी पाउडर 1 पैकेट दिया गया है और कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट दिया गया है और 2 लीटर का तेल का पाउच दिया गया है, एक पैकेट का 2 लीटर पाउच दिया गया है। और इसके अलावा जो परिवार में ज़रूरत की, ये ठंडी की मौसम चल रही है तो संत रामपाल जी महाराज ने ये सभी के लिए ये स्वेटर दिए गए हैं और ये माई के लिए भी ये स्वेटर दिया है, पूरा परिवार के लिए स्वेटर है और
इसके अलावा जो ज़रूरत घर के लिए थी वो एक सब्जी बनाने के लिए तवा भी दिया गया है। सारी सामग्री जो डिमांड थी वो पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया गया है। सर, इस परिवार की राशन सामग्री खत्म हो गई, ये आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज की दया से ये एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड के माध्यम से जब फ़ोन किया जाता है, इसमें ये सेवादार का नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ नज़दीकी एरिया सेवादार है, उनको आके यहाँ पे चेक किया था तो पता चला कि ये सामग्री पूरी हो रही है। और इस परिवार को आगे कब तक से ये सामग्री दी जाएगी? जब तक ये पूरा परिवार खुद के पैरों पे कमाने में सक्षम नहीं होगा तब तक ये संत रामपाल जी महाराज की दया से सामग्री दिया जाएगा। धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो लाभार्थी परिवार है उनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। શું નામ છે દાદા તમારું? લક્ષ્મણભાઈ પૂનાભાઈ દાદા, આ પરિવારની પહેલા પરિસ્થિતિ કેવી હતી અને અત્યારે કેવી છે? બિલકુલ ખરાબ હતી પહેલા અને અત્યારે તો એકદમ શાંતિ છે અને મજા લાગે છે. એમને બી પૂછી જો, અમે બી કહીએ જોઈએ છીએ આપણે બરોબર, એટલે સરસ છે અત્યારની પરિસ્થિતિ તેમની. एक दादा का कहना है कि जो पहले की कंडीशन थी वो बहुत खराब थी और आज की कंडीशन है उनमें बहुत सुधार आ चुका है, ऐसा उनका कहना है। दादा, જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે ચલાવવામાં આવી છે તો આના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? બહુ ધન્ય સાહેબ કહેવાય, સારું કહેવાય એમ. दादाजी का कहना है कि जो लाभार्थी परिवार को जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, ऐसा कहना है उनका। अभी जो परिवार है उनको राशन सामग्री मिल गई है और अभी हम उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार બેન, એમ જે તમે રાશન મંગાવ્યું હતું એ તમને મળી ગયું છે, બરાબર? તો હવે તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે. હવે આના સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુની તમારે જરૂર ખરી? ના, નથી જરૂર. તો રાશન સિવાય તમને બીજી શું વસ્તુ આપવામાં આવી છે આજે? આજે ગરમે પણ મોકલાયા છે. इनका कहना है कि जो इनको राशन के अलावा ठंडी के मौसम के लिए जो स्वेटर है वो भी आज दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। जो उनको ज़रूरत चीज़ें थी वो सब मिल गई है, तो अभी उनको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ऐसा उनका कहना है। दर्शकों, जैसा आपने देखा आज की कवरेज के अंदर, जो संत रामपाल जी महाराज जी है जो ज़रूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर घर घर ज़रूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दे रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार यहाँ पे था, उनको आज 5वीं बार राशन सामग्री दी गई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे एसी न्यूज़ चैनल गुजरात में। मैं जितेंद्र, कैमरामैन आशीष के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसी न्यूज़ गुजरात में। और अभी हम इस वक्त मौजूद है आबतरी गाँव, जो कि गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के सेरा तहसील में पड़ता है। दर्शकों, आज हमारी टीम यहाँ पे छठी बार आई है, जो कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत यहाँ पे एक लाभार्थी परिवार है जो कि पहले नगरों गांव में रहते थे, जो उनके मायके में, अभी वो ससुराल में आ चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे लाभार्थी परिवार के घर पे और वहां जाके हम देखेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य है वो छठी बार राशन सामग्री के अंदर क्या लेके आए, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे और वहां जाके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, अभी हम लाभार्थी परिवार के घर पे पहुंच चुके हैं और उन लाभार्थी परिवार के जो मुख्य माई है उनसे हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, इनको हिंदी में बात करना नहीं आता, तो हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार अब्बा। નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? જસીબેન. જસીબા, તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્ય છે? 7 જણ. અને આ મદદ તમને પહેલા કેટલી વાર મળી છે? 5 વાર. અને આજે? 6. दर्शकों, जसीबा ने बताया हमको कि इनके घर के अंदर 7 सभ्य है और इनको पहले 5 बार मदद मिल चुकी है। आज इनको छठी बार मदद संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से मिल रही है।
જસીબા તમે એવું વિચારતા હશો કે અમારું જીવનનો ગુજારો કઈ રીતે ચાલશે, પણ જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા તમને આજીવન મદદ મળે છે તો હવે તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે, બધું શાંતિ છે. પહેલાની તકલીફ હતી. અને સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય ફોન કરેલો કે તમે ફોન કરેલો? ભગતજીએ ફોન કર્યો, મેં નથી કર્યો. અને પછી રાશન સામગ્રી આવીને ચેક કરી જાય કે જે ખતમ થઈ ગઈ છે એવું? ભગતજીએ બધું ચેક કરી ગયા પછી ફોન કર્યો. અને પહેલા કરતા અત્યારે તમારા જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? બધું શાંતિ, સારું છે બધી વાતે. પેલી ઘણી તકલીફ હતી, સારું બધી વાત. પહેલાના करते સારું હતું. जैसा कि दर्शकों आपने देखा, जो लाभार्थी परिवार के जो माई है, जो जसीबा, उन्होंने बताया कि पहले उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इनको हर महीने जो राशन सामग्री मिल रही है, उनसे उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, उन्होंने कॉल करके बातचीत करके उन्होंने जानकारी ली थी कि आपकी सामग्री खत्म हो चुकी है। उसके बाद में वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ आए और पूरी जानकारी ली, जांच की। उसके बाद में सेवादार को बताने के बाद कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके आदेश के अनुसार आज छठी बार राशन सामग्री लेके यहाँ पे आए हैं। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो राशन सामग्री लेके आ रहे हैं, और राशन सामग्री के अंदर वो क्या क्या लेके आए हैं वो सारी जानकारी हम यहाँ पे आज को आपको बताएंगे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो राशन सामग्री चारपाई के ऊपर रख रहे हैं, और हम यहाँ पे जो सेवादार होंगे उनसे हम सारी जानकारी ले जाएंगे। सर, इस परिवार के लिए जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भिजवाई है उसके अंदर क्या क्या है वो सारी जानकारी हमारे दर्शकों को आप विस्तार से एक एक करके बताए। हाँ जी सर, जो संत रामपाल जी जो सामग्री भेजी उसको 25 केजी आटा है, और 5 केजी प्याज है, आलू 5 केजी है, चीनी है जो 4 केजी है, चावल है जो 5 केजी है, सरसों का तेल 2 लीटर है, सूखा दूध है जो 1 केजी है, जो कपड़े धोने का साबुन है जो 1 केजी है, 1 पैकेट मूंग दाल है, चना दाल 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है, टाटा चाहिए 1 पैकेट है, लाल मिर्ची 1 पैकेट है, धनिया दाल 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है। तो उसके अलावा जो परिवार में जो सदस्य की जो जरूर है तो उसके लिए वो ताटपत्री भी भेज दी है। इस परिवार आपके हाथ में क्या है? ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। ये रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इसमें हर बार जो भी किस्त होती है और सामग्री दी जाती है इसमें लिखी जाती है ताकि पता चले। जैसे आज छठी किस्त है तो पहली किस्त से यहाँ पे रिकॉर्ड इसमें है रजिस्टर में, भाई ये पहली किस्त है और 3/8/2025 को ये सारी सामग्री दी गई थी। इसी प्रकार से ये दूसरी किस्त है और 1/9/2025 को सारी सामग्री दी गई थी। फिर ये तीसरी किस्त है 2/10/2025 को सारी सामग्री जितनी इनकी डिमांड थी वो दी गई थी। फिर ये चौथी किस्त है 26/10/2025 को सारी सामग्री लिखी हुई है। और ये पांचवी किस्त है 30/11/2025 को, उसमें भी ये सामग्री जितनी इनकी जरूरत थी वो सारी लिखी हुई है। अन्य जरूरत भी थी वो भी लिखी गई है। और इसके बाद आज ये लास्ट अभी 30/12/2025 छठी किस्त है, आज तारीख 30/12/25। और ये सामग्री जो आटा चावल चीनी जो भी किराने की जो सामग्री है 15 आइटम है वो इनके दी गई है। और जैसे आप देख सकते हो कि इसके अलावा ये इनकी ताटपत्री की डिमांड थी तो ये भी संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। धन्यवाद। सोसाइटी जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी है, जो उनके शिष्य है, उन्होंने बताया कि जो इस परिवार की डिमांड थी तो उनको एक नेट ताड़पत्री भी दी है, और जो सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उस मुहिम के तहत यहाँ पे एक लाभार्थी परिवार को फर्स्ट किस्त के अंदर कार्ड दिया गया था। लेकिन जब इस परिवार वालों ने सामने से कॉल नहीं किया तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उन्होंने कॉल करके जानकारी ली और उनको पता चला कि यहाँ पे सामग्री अभी खत्म हो चुकी है। उसके बाद में उन्होंने सेवादार से बातचीत की
और उसके बाद आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए टोटल 15 राशन सामग्री की किस्त जो आइटम है वो भेजी है। दर्शकों, अभी जो लाभार्थी परिवार के जो पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार दादा, શું નામ છે તમારું? લક્ષ્મણભાઈ. લક્ષ્મણ દાદા, આ પરિવારને જો સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી જે અત્યારે જે સામગ્રી મળે છે દર મહિને, હા. તો અત્યારે પહેલા કરતા અત્યારે આ પરિવારની અંદર શું બદલાવ આવ્યો છે? બદલાવ જ છે ને સાહેબ, બધું સુંદર કહેવાય. આટલું એમ કોને એમની પરિસ્થિતિ બિલકુલ ખાવા પીવાનું એમને નતું હાલ, અને આટલું આપો છો તો સંતોષ થયો. એમનું પરિવાર આખું પારખેર થઈ ગયું, સુખ શાંતિ રહે છે. જે આ પરિવાર સુધી જે રાશન સામગ્રી પહોંચાડે છે એમનું નામ છે સંત રામપાલજી મહારાજજી. તો આવા સંત માટે અને આવી મુહિમ માટે તમે શું કહેવા માંગો છો? અમે તો હવે શું કહીએ સાહેબ, સારું કહેવાય એમ બધું. હા, સરસ કહેવાય. કેમ કે આટલું બધું પોકાવે એટલે સરસ કહેવાય એમ. કેમનો કોઈ આશરો નતો બિલકુલ, બિન આધારી એમ, કોઈ ટેકો મદદ આ તે કોઈ કંઈક પણ આપે નહીં કોઈ એમ. અને આટલું બધું મળી રહે છે એટલે એને સંતોષ થઈ ગયો. હા, ધન્યવાદ તે બધું સરસ છે. सर, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों, जो लक्ष्मण दादा है जो इस परिवार के जो पड़ोसी है, उन्होंने बताया कि इस परिवार को पहले खाने पीने में तकलीफ तो थी, लेकिन अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ये सामग्री पहुंचवा रहे हैं तो उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तो क्या शब्द कह सकते, ऐसे वो बता रहे हैं। दर्शकों, अभी जो लाभार्थी परिवार के जो मुख्य बा है जो जैसी बा, उनसे हम जानेंगे कि उनको राशन सामग्री के अलावा और क्या मिला है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो नमस्कार बा। नमस्कार। बा, आज જે તમે સામગ્રી મંગાવેલી તો એ બધી સામગ્રી આવી ગઈ છે? હા, બધી સામગ્રી આવી ગઈ છે. હવે આ સામગ્રી સિવાય બીજું તમને શું આપવામાં આવ્યું છે આજે? તાડપત્રી. અચ્છા, જે તાડપત્રી છે તમને આજે આપવામાં આવી છે? હા, આજે આપવામાં આવી છે. જે તમે મંગાવી હતી? ભગતજી મંગાવી હતી. એટલે તમે કીધું હતું ભગતજીને? ભગતજીને અમે કીધું તો મંગાવો. બરાબર છે। હવે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર ખરી તમારે? ના, મને નથી ના। दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी परिवार के जो मुख्य जसीबा है, उन्होंने बताया कि इनको राशन सामग्री के अलावा इनकी एक डिमांड थी जो ताड़पत्री है। तो उन्होंने जो बोला था तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी उनकी जरूरतमंद जो डिमांड थी वो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी की है। दर्शकों, जैसे अभी आपने वीडियो के अंदर देखा कि जो एक लाभार्थी परिवार थे यहाँ पे जो जसीबा, उनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई, उस मुहिम के तहत आज यहाँ पे राशन सामग्री भी दी गई। और इनके अलावा जो परिवार की एक और डिमांड थी जो इसको ताड़पत्री उन्होंने मंगवाई थी, वो भी आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे भिजवाई है। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज गुजरात में। और इस वक्त हम मौजूद है जो आप मेरे साइड में इस साइड में देख सकते हैं कि बोर्ड लगा है जो आबातरी प्राथमिक शाला, जो कि ये गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के सेरा तहसील में पड़ता है। दर्शकों, यहाँ पे एक लाभार्थी परिवार है जिनका नाम है जसीबेन पोपटभाई। इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 7वीं बार जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ मिलने जा रहा है, उसकी सारी जानकारी हम यहाँ पे अभी जाएंगे और जो लाभार्थी परिवार है उनसे भी बातचीत करेंगे और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो इसकी सारी जानकारी हम आपको लाभार्थी परिवार के घर जाके बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। हमारा घर में कितना सभ्य है? दर्शकों, जो बात दिख रही है उनका नाम है जसीबा और इनके घर के अंदर 7 सदस्य है। तो जसीबा, 7મી અંદર થી 4 જણા અત્યારે આગળ છે, તો બાકીના 2 સભ્યો ક્યાં છે? નિશાળમાં। जो 4 सभ्य आपको दिख रहे हैं और 2 जो लड़के हैं वो स्कूल में गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी तरफથી તમને જે મદદ મળે છે, બરાબર છે, દર મહિને, તો પહેલા તમને એવું લાગતું છે કે અમારો જીવનનો ગુજારો કઈ રીતે ચાલશે, પણ હવે આ મદદ તમને દર મહિને મળે છે ગુરુજીના આશીર્વાદથી, તો હવે તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે બધું।
બધું શાંતિ આટલું તેનું અને કેટલી વાર તમને મદદ મળી છે? 6 વાર मतलब पहला 6 बार मળી, આજે 7 7वीं बार। हाँ जैसे को इस परिवार को पहले 6 बार मदद मिल चुकी है और आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको आज 7वीं बार मदद मिल रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी ना जे शिष्य से एमने तुम्हें फोन કરીને બોલાવેલા કે જાતે આવેલા? ભગતજીએ ફોન કર્યો હતો ભગતજી હા ભગતજી આવેલા તો ફોન કર્યો હતો અમે નતો કર્યો કેટલા દિવસ પહેલા આવેલા? 4 દાડા પહેલા અને આજે સામગ્રી લઈને ફરી આગળ સંત રામપાલજી મહારાજ जी મોકલ્યા છે। हाँ आज सामग्री लेने आया है। वैसे को बा ने बताया कि 4 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हुआ है कि चेक करके गए थे और उसको बाद पता चला कि सामग्री खत्म हो चुकी है, तो आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सामग्री यहाँ पे भिजवाई। बा તમારા જીવનમાં પહેલા કરતા શું બદલાવ આવ્યો છે? બધું શાંતિ હાલ્યું છે પછી પેલો ઘણી તકલીફ હતી એવી શાંતિ છે બધું હાલ્યા પછી ખાવા પીવામાં કોઈ તકલીફ ના નથી તકલીફ બધું મળી આવે છે? આશ્રમ તરફથી ગુરુજી મોકલાવે છે? હા બધું મળી આવે છે। इसको उसके बा ने बताया कि पहले खाने पीने में थोड़ी असमर्थता थी, लेकिन अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो हर महीने उनको जो सामग्री मिल रही है, तो उनसे भी खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं है और जीवन का गुजारा बहुत अच्छी तरफ से चल रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक से जुड़ चुके हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री भिजवाई है, उस राशन सामग्री के अंदर क्या क्या है उसकी एक्सप्लेन करके ये सेवादार हमको बताएगी कि इसके अंदर क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राहुल भाई, इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी ने आज राशन सामग्री भिजवाई है, वो हमारे दर्शकों को आप एक एक करके बताइए कि इस राशन सामग्री के अंदर क्या क्या है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 केजी आटा, 5 केजी आलू, प्याज 5 केजी, चीनी 4 केजी, 5 केजी चावल, सूखा दूध 1 केजी, टाटा नमक 1 केजी, 2 लीटर सरसों का तेल, कपड़े धोने का साबुन 1 केजी, धनिया पाउडर 2 पैकेट, जीरा 2 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, टाटा चाय 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, नहाने का साबुन 4 पीस, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, लाल मिर्च 2 पैकेट, और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखने के लिए पेटी दी गई है, ये आप देख सकते हो। टोटल कितनी सामग्री है? 21। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के टोटल 21 सामग्री जो भिजवाई है और इसकी सामग्री के अलावा एक और चीज भिजवाई है जो इनको कपड़े रखने के लिए जो पेटी चाहिए थी, तो ये पेटी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भिजवाई है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो ये लाभार्थी परिवार थे, जो लाभार्थी परिवार के जो पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनको हिंदी में बात करना नहीं आता, तो हम उनसे गुजराती में बातचीत करेगी। नमस्कार काका। हाँ नमस्कार। શું નામ છે કાકા તમારું? મારું નામ દશરથભાઈ। કાકા, આ પરિવારની પરિસ્થિતિમાં પહેલા કરતા અત્યારે શું બદલાવ આવ્યો છે? આ પરિસ્થિતિમાં બતાવો બહુ સારો આપ્યો છે, બધું ખાટલા પલંગ ગોદડા પછી કરિયાણું સામાન બધું મીઠું મરચું પછી પેટી આપી છે, પછી મકાન માટે કાગડી પણ આપી છે, બહુ સારું કર્યું છે। અને જે આ ગુરુજી છે એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એમના વિશે અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે આવા નબળી પરિસ્થિતિના લોકોને આવું સારું કરે તો બહુ આભાર માનીએ છીએ। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि लाभार्थी परिवार के जो पड़ोसी चाचा थे उनसे हमने जाना कि इस परिवार को पहले ही पलंग भी दिया गया है, ऐसा उन्होंने बताया, और गद्दिया भी दिया है ना, और उनको नेट भी दिया है जो घर पर बिछाने के लिए
लाभार्थी परिवार के जो पड़ोसी है उन्होंने जो जो चीज़ दिखी थी वो सारी बताई, और आज जो एक पेटी दी है कपड़े रखने के लिए वो भी वो लाभार्थी परिवार के जो पड़ोसी है उन्होंने बताया। और ऐसे ही जो परिवार है उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद मिल रही है तो ऐसे ही परिवारों को मदद मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शक मित्रों, अभी हम लाभार्थी परिवार से जो मुख्य बा है उनसे जानकारी लेगी कि इनको आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राशन सामग्री मिली है, क्या उनको ये राशन सामग्री के अलावा और भी कुछ मिला है, इसकी जानकारी हम उनसे लेंगे। नमस्कार बा। नमस्कार बा जी, તમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી જે આ રાશન સામગ્રીની મદદ મળી છે, શું આ રાશન સામગ્રી સિવાય તમને બીજી કોઈ વસ્તુ આપવામાં આવી છે આજે? हाँ पेटी आई ने कपड़ा मूकवा। આ પેટી આપવામાં આવી છે, બરાબર? કપડા મૂકવા માટે? कपड़ा मूकवा माटे। તમે જણાવેલું કે અમારે પેટીની જરૂર છે એવું? अब भगत जी आया हमने कीधु कि तई भगत जी ने फोन करो साहब ने, तो पेटी आई कपड़ा मूकवा। ભગતજી को बोला था आपने जो કીધેલું કે પેટી જોઈએ છે? पेटी जो है हम कीधु कपड़ा कई मूकिया पोटला में तो ऊंधेड़ा खाई जाए। બરાબર। हाँ तो पेटी मंगाई कपड़ा मूकवा। હવે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર ખરી તમારે? ना जरूर नहीं हमने। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि जो लाभार्थी परिवार के जो मुख्य बा है उन्होंने बताया कि जो सेवादार यहाँ पे जो सेवा चेकिंग करने के लिए आए थे उस टाइम इस बारे बताया था कि हमारे पास कपड़े रखने के लिए कुछ सामान नहीं, कुछ चीज़ नहीं है। जैसे कि कपड़े किसी भी चीज़ के अंदर बांध के रखते हैं तो चूहा काट देते हैं कपड़े को, तो उन्होंने बताया था उस टाइम कि हमको एक पेटी चाहिए कपड़े रखने के लिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक पेटी भी भिजवाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेटी को, जो बहुत ही अच्छी तरह से पेटी भी बहुत ही अच्छी मजबूत है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भिजवाई है। और इनको और भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, ऐसा हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे इसको किसी भी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, जैसा आपने देखा आज के वीडियो के अंदर कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है जो उनके शिष्यों द्वारा घर घर जाकर जो राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, ऐसे पूरे भारतवर्ष के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उस मुहिम के तहत न जाने कितने ऐसे परिवार है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम का लाभ ले रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं जितेंद्र, कैमरामैन नयन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 7203000।
1256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब